आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले संचयन का सिद्धांत अर्थात संचयन का निर्देश या संचयन के विरुद्ध निर्देश नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संचयन के विरुद्ध नियम के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आय के संचयन के लिए निर्देश किन सीमाओं के अंतर्गत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 17 संचयन का सिद्धांत या संचयन का निर्देश या संचयन के विरुद्ध निर्देश। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 में संचयन के लिए निर्देश दिया गया है। धारा 17 का यह सिद्धांत थैल्यूसन बनाम वुडफोर्ड के मामले में प्रतिपादित किया गया। इसे व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लिया जा सकता है। नंबर 1, प्रावधान। धारा 17 में कहा गया है कि किसी संपत्ति अंतरण में संपत्ति से पूरी या आंशिक आय पाने का प्रतिबंध अंतरणकर्ता के जीवन काल तक या 18 वर्षों तक, इनमें जो भी अधिक हो, लगाया जा सकता है। इससे अधिक प्रतिबंध शून्य होगा और साथ ही साथ अंतरण भी शून्य होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए बी को अपनी कोई संपत्ति दान करता है और निर्देश यह देता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इस संपत्ति की आय का 20% मेरे खाते में बी द्वारा जमा किया जाएगा। तो संचयन का निर्देश वैध है और अंतरण भी वैध है। अगला है संचयन के समय की गणना। ध्यान देने की बात यह है कि यदि संचयन का निर्देश देने के कुछ दिन बाद ही ए की मृत्यु हो जाती है तो भी संचयन का यह निर्देश 18 वर्षों तक चलता रहेगा और इस 18 वर्ष की गणना अंतरण की तिथि से की जाएगी, क्योंकि संचयन का वर्तमान नियम यह है कि 18 वर्ष या अंतरणकर्ता के जीवन काल में से जो भी ज़्यादा होगा उतने दिन तक संचयन चलता रहेगा। अगला है इसके अपवाद। निम्नलिखित परिस्थितियों में संचयन की समय सीमा 18 वर्ष से अधिक भी हो सकती है, फिर भी संचयन वैध होगा। नंबर 1, बच्चों या संततियों का भरण पोषण। यदि अंतरणकर्ता ने अपने बच्चों या बच्चों के बच्चों को संपत्ति की आय का एक युक्त भाग देने का निर्देश दिया है तो वहां पर संचयन 18 वर्ष से अधिक तब तक चलता रहेगा जब तक अंतरणकर्ता का कोई वंशज रहेगा। नंबर 2, संपत्ति का रखरखाव। यदि अंतरणकर्ता ने संपत्ति के रखरखाव के लिए संपत्ति की आय के एक युक्त भाग को खर्च करने का निर्देश दिया है तो ये निर्देश भी 18 वर्ष से अधिक तब तक चलता रहेगा जब तक कि संपत्ति का अस्तित्व रहेगा। अगला अपवाद है कर्ज का भुगतान। यदि अंतरणकर्ता ने संपत्ति की आय से अपने कर्ज के भुगतान का निर्देश दिया है तो ऐसे में भी संचयन 18 वर्ष से अधिक समय तक तब तक चलता रहेगा जब तक संपूर्ण कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता। जैसे अंतरणकर्ता अंतरिती को इस निर्देश के साथ एक फॉर्म अंतरित करता है कि अंतरणकर्ता पर 5,000 रुपये का जो ऋण है उसे फॉर्म के किराए से धीरे धीरे चुकाएगा। ऐसा निर्देश वैध है और यह तब तक वैध बना रहेगा जब तक अंतरिती द्वारा संपूर्ण कर्ज का भुगतान नहीं कर दिया जाता, भले ही यह समय सीमा 18 वर्ष से अधिक ही क्यों न हो जाए। अगला अपवाद है नंबर 4, लोकहित। यदि अंतरणकर्ता ने अंतरित संपत्ति की आय को एक युक्त भाग को जनहित में लगाने का निर्देश दिया है तो वहां पर भी संचयन 18 वर्ष से अधिक तब तक चलता रहेगा जब तक कि जनहित का आधार रहेगा। इसका उद्देश्य है, धारा 17 इसलिए बनाई गई है ताकि अंतरणकर्ता को संरक्षण प्रदान किया जा सके
और संचयन की कोई सीमा रेखा निर्धारित की जा सके। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। वाइन बनाम रेले। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि अंतरणकर्ता ने संपत्ति के रखरखाव के लिए युक्त निर्देश दिया है तो वह वैध होगा और अंतरिती उसे मानने के लिए बाध्य होगा। अगला वाद आता है एडवर्ड बनाम टक। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि अंतरणकर्ता ने संपत्ति के रखरखाव के लिए युक्त निर्देश दिया है तो वैध होगा और अंतरिती उसे मानने के लिए बाध्य होगा। यदि संततियों अर्थात वंशज के भरण पोषण के लिए अंतरणकर्ता ने युक्त निर्देश दिया है तो ऐसे में इसकी समय सीमा 18 वर्ष से अधिक तब तक हो सकती है जब तक अंतरणकर्ता के कोई वंशज रहेगा। अगला वाद आता है डी.एस. मूर्ति बनाम डिप्टी कमिश्नर। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि कोई ऐसी समाधि है जहां पर जनता पूजा अर्चना के लिए आती है तो उस समाधि के रखरखाव और क्षेत्र के विकास के लिए यदि अंतरणकर्ता के ने संचयन का निर्देश दिया है तो ऐसा निर्देश भी लोकहित के अंतर्गत आता है और हमेशा हमेशा अर्थात 18 वर्ष से अधिक चलता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।